राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि स्पायर जिंदगी के हर रंग। चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में मैं आपको लेकर चलती हूँ मेवाड़ के चमत्कारी मंदिरों में से एक ऐसा शक्तिपीठ जिसका नाम है जातला माता, जो कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यदि लकवे से ग्रसित रोगी, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, यदि ऐसे रोगी इस मंदिर में माता रानी के दर्शन करने आते हैं और कुछ दिनों तक माता रानी के मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम करते हैं और निकट ही स्थित वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होता है। इस मंदिर की एक मान्यता यह भी है कि जो बच्चे देर से बोलना सीख रहे हैं या जिन बच्चों को स्टैम्परिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम हकलाहट कहते हैं, यदि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स मातेश्वरी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, माता रानी के दरबार में दर्शन करने आते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी सुधार देखा जाता है और वे बच्चे भी जल्दी ही साफ बोलना सीख जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं माता रानी के दरबार की तरफ। और चलो बुलावा आया है, हम सभी को माता रानी ने बुलाया, तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ जातला माता जी के दर्शन करवाने के लिए। जातला माता का यह मंदिर भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सनसेट होने में कुछ ही देर बाकी है और यहाँ से मंदिर की पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये है मंदिर की पार्किंग। हमने हमारी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और अब दर्शन करिए मंदिर के मुख्य द्वार के। ये हैं प्रसाद की दुकानें। यहाँ प्रसाद, माता जी की चूनर और पूजन सामग्री मिलती है। हमने माता जी के लिए चूनर, नारियल और श्रृंगार सामग्री ली और हम चले माता जी के मंदिर की तरफ। पांडोली गांव के तालाब की पाल पर बना यह मंदिर लोक आस्था का केंद्र है और वर्ष पर्यंत भक्तजन माता जी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। अब दर्शन करते हैं माता जी के गर्भगृह के, जहाँ जातला माँ अपनी बहनों के साथ विराजमान है और भक्तों को दर्शन दे रही हैं। जनश्रुति के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवी की प्रतिमा प्रकट हुई थी, इसीलिए इस मंदिर को वट यक्षिणी देवी का मंदिर भी कहते हैं। ये वट वृक्ष कुछ समय पहले बहुत ही विशाल था, परंतु समय के साथ क्षीण होता चला गया। रोग मुक्ति के लिए इसी वट वृक्ष की परिक्रमा करने की मान्यता है। पिछले वर्ष मैंने वट वृक्ष को क्षीण अवस्था में देखा था और इस वर्ष नवरात्रि में जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि एक नए वट वृक्ष का रोपण मंदिर समिति ने किया है और मंदिर के पास में जो माता जी का स्थान है वो उसी तरह से बना हुआ है और इसी वट वृक्ष की परिक्रमा करने की मान्यता है। हमने भी वट वृक्ष की परिक्रमा करी और मातेश्वरी से आशीर्वाद लिया। विक्रम संवत 1215 में मंदिर बनाया गया था। कहा जाता है कि पन्नाधाय का जन्म मंदिर की देखभाल कर रहे गुर्जर परिवार में ही हुआ था। वही पन्नाधाय जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। वर्षों पुराने मंदिर की गाथा दूर दूर तक फैली है, जिसके चलते वर्ष पर्यंत लकवा रोगियों की खासी तादाद यहाँ देखने को मिलती है। खासकर नवरात्रि के दिनों में कई भक्त नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक माता के दरबार में ही रहते हैं और वट यक्षिणी देवी से रोग मुक्ति की कामना करते हैं। नवरात्रों में माता रानी की 5 बार आरती की जाती है। रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के बाद भक्तजन मातेश्वरी को आभार प्रकट करने के लिए चांदी के मनुष्याकृति के प्रतिरूप भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं माता के दरबार में। जैसे ये है चांदी की जीभा। कई श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के बाद मुर्गे का उतारा कर मंदिर परिसर में छोड़ देते हैं। कई महाप्रसादी का आयोजन करते हैं। ये है मेरा बेटा शर्विल और ये बहुत एक्साइटेड है इतने सारे मुर्गों को देखकर। यहाँ आपको कई मुर्गे देखने को मिलेंगे और माता रानी की शरण में आने के बाद अब ये मुर्गे किसी के हाथ नहीं आएंगे। कुछ नाश्ता और चाय पीने के बाद हम चले यहाँ मेले की ओर। इस मंदिर की देखरेख 125 वर्ष से गुर्जर परिवार कर रहा है और शारदीय और चैत्री नवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है।
जहाँ पर आसपास के गांव और कस्बे के छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं वे अपनी शॉप्स लगाते हैं और इस मेले में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि हमें शहरों में नहीं मिलती। हमने ली बेटे के लिए यहाँ से एक छोटी सी कार, जिसे देखकर वो लिटरली इतना खुश हो रहा था कि लगा कि यदि खुश रहना सीखना है तो बच्चों से सीखें। छोटी छोटी चीज़ों में ये अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। चलिए, आरोग्य की देवी झातला रानी से सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और जीवन के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। सुरभि स्पेयर, जिंदगी के हर रंग।